नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आप एक से बढ़कर एक आतंकी और बदमाशों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने अपने कारनामों से समाज को कलंकित किया और लोगों में दहशत पैदा की। लेकिन आज जिस नक्सली की हम बात करने वाले हैं, उसके कारनामे सुन हिल जाएंगे आप। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रही है और चाह रही है कि विद्रोही मुख्य धारा में अक्सर समाज के लिए काम करें। और इससे समाज और देश का काफी फायदा भी हुआ है, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखिए कई जिले प्रभावित हैं इससे। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नक्सलियों का नुकसान हुआ है, इससे देश का भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। खबर है कि दांतेवाड़ा में अब तक के सबसे बड़े नक्सली पति पत्नी ने सरेंडर किया है, जिन्होंने 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। सरेंडर करने वालों में पोज्जा उर्फ संजू माडवी नक्सलियों का एरिया कमांडर है, जबकि उसकी पत्नी तुलसी माडवी एरिया कमेटी की सदस्य और डीवीसी सुरक्षा दल की कमांडर है। तो पति और पत्नी दोनों पर ही सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा था और दोनों ने देखिए सितंबर 2021 में शादी कर ली थी। पत्नी की माने तो पोज्जा को 4 बार गोलियां लगी, लेकिन नक्सलियों के डॉक्टर टीम ने इलाज कर जान बचा ली, मगर इलाज के बाद वो 15 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता था और इस वजह से नक्सली उसकी उपेक्षा करने लगे। और साथ ही छत्तीसगढ़ से ज्यादा देखिए तेलुगु नक्सलियों का दबदबा संगठन में हो गया है और इसलिए दोनों ने सरेंडर करने का फैसला किया। दोनों पति पत्नी 100 से ज्यादा जवानों की हत्या में थे और साथ ही मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के AK-47 समेत अन्य हथियारों को लूट कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा पर स्थित टेकलागुंडा गांव में इसी साल देखिए अप्रैल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसमें देखिए 22 जवान शहीद हो गए थे। और यही नहीं, नक्सली कमांडर पति पत्नी ने कहा है कि टेकलागुंडा की घटना को अंजाम देने के लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं बनी थी। पोज्जा और उसकी पत्नी तुलसी ने भी ये भी बताया कि कोरोना से बचने के लिए संगठन में वैक्सीनेशन का अभियान भी चलाया गया था और सारी वैक्सीन पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उपलब्ध थी और उनके स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन की दोनों डोज नक्सलियों को लगाई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नक्सलियों ने सेना के जवानों को शहीद किया और किस तरह से टीकाकरण किया। लेकिन पुलिस की माने तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इससे नक्सलियों के बारे में काफी जानकारी उन्हें मिली है। पुलिस अब तक देखिए टास्क फोर्स बनाकर इनको बाहर निकालने का काम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पुलिस ने 2 नक्सलियों को सरेंडर करवाकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है।